वनवासी जंगली बन करके लूट लेते हैं। अर्जुन को भी घमंड था अपने श्रेष्ठ धनुर्धर होने का, वो भी उनका नष्ट हुआ। इसके बाद महाराज परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी जी के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि प्रभु, मैंने काल को जीत लिया है, मैं मृत्यु के उस पार पहुंच चुका हूं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव स्वामी जी का पूजन करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी जी उठे और वहां से स्वच्छंद विचरण करते हुए निकल गए। ये कथा 88,000 शौनकादिक ऋषियों के बीच चल रही थी। श्री सूत जी महाराज पुनः चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक, अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी महारानी की जय। मित्र भगवान की जय। उचडीहा ग्रामवासी और आसपास के गांव से आए हुए भक्तों बंधुओं, भगवान की बड़ी कृपा रही कि निर्बाध गति से यह ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रही। आसपास के गांवों में भयानक भयानक वर्षा हुई है, तूफान आए हैं, बहुत विघ्न हुआ है, लेकिन यहाँ माँ जगदम्बा की कृपा हुई। जिस दिन राजेंद्र बाबू हमारे पास गए थे उस समय बड़ा पानी पनिहर का किए हुआ था, तो बोले बाबा की होते कहीं दुर्गा पूजा में देते थे ने हम के लिए कि हमरा खाली ठाकुर जी के आवे दिए, हमरा ठाकुर जी वहां आते तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाते, वहां कोई केकरो कुछ नहीं चलते, अब निश्चिंत रहिए। और सही में भगवान इतना अनुकूल इतना सुंदर वातावरण बना के रखे, सभी लोग स्वस्थ रहे, जो कथा हम भी बोल पाए और आप सुन पाए, यही भगवान की निर्हित कोई कृपा है। उच्चडीहा ये नदी का किनारा है और ऊंचा स्थान है, इसलिए उच्चडीहा, ये ऊंचा डी है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, बहुत अच्छा। भगवान की कृपा हुई, माँ जगदम्बा की प्रेरणा हुई। संयोग ऐसा था, यदि एक दिन की देरी होती तो मेरी कथा कहीं और होती, इसलिए ये माँ की मर्जी थी जो हम आए और आपके इस क्षेत्र से परिचित हुए। सुना करते थे कि पैर कोई बस्ती है, लेकिन इधर कभी आना नहीं हुआ। आए, बड़ा अच्छा लगा, आप श्रोता बहुत अच्छे मिले हमें, और भगवान की कृपा रही, यदि जगदम्बा की दया रही और कभी ऐसी योजना बनेगी और हम स्वस्थ रहे, ये शरीर मेरा रहा और आप बुलाएं तो हम अवश्य आएंगे, इतनी ही बात कहेंगे। हम कोई विद्वान नहीं है, हम प्रथम दिन भी बोले थे कि हम कोई विद्वान नहीं है, भागवत क्या हम कहेंगे, हम तो बालक हैं भागवत के लिए। लेकिन संतों से जो प्रसाद मिला, बचपन से वृंदावन का रहना, वृंदावन का सब कुछ, सारी बातें, सारी व्यवस्था, बाद में हमारे सब पुराने जो कलाकार हैं इन लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी वहां तो बहुत कथावाचक हैं, हमारे क्षेत्र में कमी है, आप आ जाइए इस क्षेत्र में। तो इन दिनों हमारा प्रवास कहलगांव में, जहां उत्तर वाहिनी गंगा का तट है, जो भारतवर्ष की बहुत बड़ी बात है, जहां की दिव्य काशी का निर्माण हो रहा था। कासड़ी एक गांव है जहां बटेश्वर स्थान वशिष्ठेश्वर, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा स्थापित किए गए, जहां विक्रमशिला है, विश्वविद्यालय, तंत्र की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। ऐसे दिव्य भूमि में भगवान हमको प्रवास दिए हैं। कहलगांव में रहते हैं, गंगा जल पीते हैं,
और प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं, राधे राधे कहते हैं। बस भगवान की कृपा रही। भगवान की कथा पूरी कौन सुना सकता है? न वैसा परीक्षित, न वैसे सुखदेव। हम ऐसी वैसी कोई बात कह नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सुंदर, आप हमसे अच्छे श्रोता रहे, हम शायद आपके योग्य वक्ता नहीं बन पाए, क्योंकि यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे वक्ता आए हैं पहले, जो आपका बहुत मनोरंजन किए हैं, हमें पता चला है। हम ऐसा मनोरंजन आपका नहीं कर पाए, हम चुटकुला नहीं सुना पाए, हम इधर उधर की बातें नहीं किए, लेकिन भागवत कथा आपको शुरू से क्रमशः पूरी कथा आपको हम जहां तक जानते थे हम सुनाने का प्रयास किए हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण कथा हम आपको पिला पाए हैं। भगवान की कृपा रही, कभी देखा जाएगा, फिर कोई चरित्र विस्तार से होगा। अब भगवान के श्री चरणों में सेवा आया है मानस कुमार हरि किशोर कुमार, उचडीहा ग्राम से 105 रुपये, और भागवत पंडाल में दान कर रही हैं मेरे बच्चे 100 रुपये। बहुत कुछ लिखा गया है। ये पैर से, गांव पैर से, और क्या क्या लिखा है बहुत छोटा छोटा, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें भी 100 रुपया आया है। भगवान के श्री चरणों में आपका सदैव मंगल हो। जो भी है आप ब्रह्मदेव टेंट हाउस, ये उचडीहा से 50 रुपये भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। आप सभी भक्तों को भगवान द्वारकाधीश की कृपा बनी रहे और आपका जीवन ऐश्वर्य में बने। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए हम भागवत भगवान की आरती करें। कोई नहीं उठते, सब आज बैठलो रहते हैं। कमिटी के ऑर्डर छे।